हेलो गाइज, अगर आप आदि पुरुष मूवी से खुश नहीं हैं और आपको उस मूवी में बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं, चाहे वीएफएक्स या सीजीआई ले लीजिए, चाहे ओम राउत जी की डायरेक्शन ले लीजिए या मूवी की कास्टिंग ले लीजिए, तो कारण कोई भी हो सकता है। अगर आप आदि पुरुष मूवी से खुश नहीं है तो मैं आपके लिए एक ऐसी गुड न्यूज लेके आया हूं जिससे बिल्कुल आपको गूसबम्स आ जाएंगे, क्योंकि इन सबको ठीक करने और एक नई रामायण बनाने मैदान में उतरे हैं नितेश तिवारी जी, जो कि एक बहुत कमाल के डायरेक्टर है। उनकी पहले मूवीज आपने देखी होंगी, चाहे दंगल ले लीजिए, चाहे छिछोरे ले लीजिए। दंगल अपने आप में ही बहुत ग्रैंड मूवी थी। उस मूवी ने करीब 2000 करोड़ का कलेक्शन किया था। अकेले चाइना में ही 1200 करोड़ का कलेक्शन उसने किया था। तो वो बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत रियलिस्टिक सी अप्रोच अपनी मूवीज में वो रखते हैं। वो उनके डायरेक्शन का स्टाइल है और अगर वो रामायणा में भी वैसी ही अप्रोच रखेंगे तो आपको बिल्कुल वही रामायणा देखने को मिलेगी जो आप इमेजिन करते हो। और जो आपने रामानंद सागर जी की रामायणा देखी थी 1987 में, तो वैसी ही कुछ अप्रोच आपको तिवारी जी की रामायणा में देखने को मिलेगी, क्योंकि उनकी रामायणा में वो सब ठीक कर देंगे जो आदि पुरुष के साथ गलत किया गया। और नितेश तिवारी जी की रामायणा की जो सबसे कमाल की चीज होने वाली है वो होने वाली है कास्टिंग। इस रामायणा की कास्टिंग में होंगे रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, और रावण के रूप में आपको नजर आ सकते हैं रॉकिंग स्टार यश। बिल्कुल सही सुना आपने, रॉकी भाई आपको रावण देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये बात सच हुई और सच में रॉकी भाई हमें रावण के रूप में देखने को मिले तो ये मूवी आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि रॉकिंग स्टार यश का जो फैन बेस है, लोग जो उनको देखना पसंद करते हैं, जो उनके डायलॉग्स बोलने का तरीका है, वो बहुत अनमैचेबल है और उनके जोनरा में उनकी टक्कर का कोई एक्टर है ही नहीं। और अगर डायरेक्टर नितेश तिवारी जी की माने तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि यश ने रावण के रोल के लिए हाँ ही किया है और वो इसी साल दिवाली पे इस मूवी को अनाउंस भी कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, क्योंकि फाइनली आपको एक रियलिस्टिक रामायणा देखने को मिलेगी, जैसी हमें रामानंद सागर की 1987 वाली रामायणा में देखने को मिला था। वो रामायणा आज से 36 साल पहले आई थी और आज तक भी उसको कोई मैच नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रामानंद सागर जी ने वो सिर्फ एक रामायणा ही नहीं बनाई, वो एक ऐसा इतिहास बना दिया है कि उसको मैच कर पाना तो इम्पॉसिबल है। और आज तक भी जब भी रामायणा की बात होती है तो हर किसी की जुबान पे रामानंद सागर ही आते हैं। और उनकी रामायणा में जो श्री राम जी का रोल प्ले किया था अरुण गोविल जी ने, इतनी परफेक्ट कास्टिंग आज तक किसी एक्टर की नहीं हुई होगी। और वो ऐसा भी नहीं था कि उस टाइम पे बहुत फेमस थे इसलिए उनको लिया गया था। तो रामानंद सागर जी ने कास्टिंग के ऊपर ये नहीं देखा था कि मुझे स्टार्स चाहिए, उनको ये चाहिए था कि श्री राम जी का रोल कोई ऐसा एक्टर करे जिसके चेहरे पे वो तेज हो, वो एक सहजपन हो, वो मुस्कान हो। और अरुण गोविल जी ने कैसा रोल निभाया था वो तो हम सब जानते ही हैं। आज तक भी उनकी टक्कर का कोई दूसरा एक्टर आ नहीं पाया है श्री राम जी के रोल में, और शायद आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो उन्होंने किरदार निभा दिया वो अमर हो गए उस किरदार के साथ। और रामायण एक ऐसा महाकाव्य है, अगर इसके ऊपर आप मूवी बना रहे हो तो आपको स्टार्स लेने की जरूरत है भी नहीं, आप बस अच्छी कास्टिंग कीजिए, स्टार लोग उनको बना ही देंगे। क्योंकि रामायण सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, रामायण एक टाइम पे पूरी दुनिया का आधार था। इंडिया तो छोड़ो, चाहे आप थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना, कोरिया, जापान, जो मर्जी कंट्री आप ले लीजिए, हर जगह प्रभु श्री राम की आज भी पूजा होती है। और जापान ने तो 93 में द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा मूवी भी बनाई थी रामायणा के ऊपर। तो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ही रामायणा को पूजती है और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है रामायणा। इतना कुछ आपको सिखाती है रामायणा। बाकी नितेश तिवारी जी बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं, बहुत अलग विजन है उनका, और मुझे लगता है वो अच्छी रामायणा बना देंगे, क्योंकि उनके पास अब एक एग्जाम्पल भी है आदि पुरुष का कि आपको वैसी रामायणा नहीं बनानी है, उसको बिल्कुल कार्टूनिस्ट आपको नहीं बनाना है, एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको रखनी है। जैसे अगर जंगलों वाले शूट हैं तो आप जंगल में जाके ही उसे शूट कीजिए, आप उसको सीजीआई से जंगल मत दिखाइए। तो अगर नितेश तिवारी जी ने इन सब चीजों पे काम कर दिया तो ये रामायणा बहुत कमाल की बन के निकलेगी। और ऊपर से इसमें रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और यश हैं। और रणवीर कपूर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने रोल के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं और वो बिल्कुल उस रोल की स्किन में घुस जाते हैं। और अगर सूत्रों की माने तो वो पिछले कुछ महीनों से अपने लुक के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि नितेश तिवारी जी ने अपने ऑफिस में रामायणा का एक सेट तैयार कर रखा है और रणवीर कपूर और आलिया भट्ट वहां विजिट करते हुए दिख जाते हैं। तो रणवीर कपूर अपने रोल के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी से। और अगर सब सही रहा तो इसी साल दिसंबर 2023 में ही इस रामायणा की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको फाइनली एक अच्छी मूवी रामायणा के ऊपर देखने को मिलेगी। तो अब बस इंतजार रहेगा नितेश तिवारी जी जल्दी से अपनी रामायणा की अनाउंसमेंट कर दे और यश उस रामायणा में हमें रावण के रूप में देखने को मिले। बाकी आप यश को रावण के रूप में देखना चाहते हो या नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।